तो आगे तुम लोग वेलकम। आज के इस वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं ऐसे सुपर हीरोज की जो मैड टाइटन को हराने का दम रखते हैं। इस वीडियो में हम जिन भी सुपर हीरोज की बात करेंगे, पहली बात की वो कॉमिक्स के बिल्कुल नहीं होने वाले, वो सिर्फ बिग स्क्रीन के होंगे। एंड सेकंड बात सिर्फ और सिर्फ मार्वल यूनिवर्स के। कृपया करके डीसी यूनिवर्स को ऐड मत करना। एंड सिर्फ और सिर्फ सुपर हीरोज की बात हो रही है तो सुपर विलन्स या एंटी हीरोज को लेकर मत आ जाना हेला या लोकी। और वैसे भी लोकी और बैंगन के कंपैरिजन नहीं होते यहाँ पे। तो आई थिंक मैंने तुम्हें सब कुछ बता ही दिया है। इसके साथ साथ एक और बात का ध्यान रखना कि ओवर पावर्ड कैरेक्टर्स की भी अपन लोग बात नहीं करने वाले हैं, जस्ट लाइक गॉडली बीइंग, द लिविंग ट्रिब्यूनल या इटर्निटी के बारे में। बाकी तुमको पता चल ही गया होगा कि मार्वल के कैरेक्टर्स हैं, सुपर हीरोज है। तो शुरू करते हैं। फटाफट से कैप की शील्ड को थ्रो करके चैनल को सब्सक्राइब मार दो। तो चलो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट ये कोई रैंकिंग वीडियो नहीं है। पता चले तुम इस वीडियो को रैंकिंग वीडियो समझ रहे हो और बाद में मेरे ऊपर चढ़ जाओ कि तुमने अपने फेवरेट कैरेक्टर्स को इतना नीचे क्यों रैंक किया। तो ये कोई रैंकिंग वीडियो नहीं है, ये बस उन कैरेक्टर्स के नाम है जो अपने बैंगन को हरा सकते हैं। नंबर 8 कैप्टन मार्वल। तो तुमने एक बार नोटिस की होगी कि हमने अपने बैंगन के साथ उसके इन्फिनिटी स्टोन नहीं दिए हैं क्योंकि उसके नहीं है वो, तो इसलिए अपनी कैरल उसे फाड़ के रख सकती है। क्योंकि तुमने अवेंजर्स एंड गेम मूवी देखी होगी जहाँ पे पावर स्टोन की हेल्प लगी थी अपने थैनोस को कैरल को दूर करने के लिए, जिसका मतलब साफ हुआ कि कैप्टन मार्वल इज मोर पावरफुल देन थैनोस। एंड जो बंदी इसके स्पेसशिप के साथ इतने आराम से खेल ले वो कितनी ही ज्यादा पावरफुल होगी। नंबर 7 जीन ग्रे। तो जीन ग्रे वो लोंडिया जिसने प्रोफेसर एक्स एंड मैग्नेटो की एक साथ बैंड बजा के रखी है, इमोर्टलिटी अपने पास रखती है और इससे बड़ी बात इसके पास फीनिक्स फोर्स है। टेलीपैथिक टेलीकिनेसिस एबिलिटी तो तुमने इसकी देखी ही है, बट फीनिक्स फोर्स जीन ग्रे को एक अपर हैंड देती है क्योंकि ये आइडेंटिटी इस यूनिवर्स के पहले से है। मतलब जब थैनोस की माँ उनके अपने माँ की गोद में खेल रही थी तब से एग्जिस्ट करती है। नहीं, गाली नहीं दे रहा था मैं। नंबर 6 मिस्टर डॉक्टर। अब अपने डॉक्टर साहिब को मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में एक अपग्रेड मिला, बट उससे पहले भी वो थैनोस की बैंड बजा चुके हैं जब थैनोस के पास 4 इन्फिनिटी स्टोन्स थे, बट अपने डॉक्टर साहिब के पास कुछ भी नहीं था। बंदे ने आयोफा का मोटो का यूज नहीं किया और टोनी को मरवा दिया। बट चलो इन बातों का रहने दो। बट अपने डॉक्टर साहिब ने इस टाइम अपने बैंगन की लगभग बैंड बजा दी थी, तो अगर अपने बैंगन को हम इन्फिनिटी स्टोन नहीं दे तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसका क्या हाल करेगा। और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि अपना बैंगन इन्फिनिटी स्टोन्स के बिना कुछ भी नहीं है, तो वो लोग सीधी तरह गलत है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो अपना ये सिंपल थैनोस इन 3 महाबली अवेंजर्स के आगे नहीं टिक सकता। पर तुमने देखा ही है एंड गेम में इन तीनों को एक साथ लपेट दिया अपने थैनोस ने। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज को अपर हैंड प्रोवाइड करती है उसकी डार्क होल्ड, क्योंकि डार्क होल्ड को अगर वो भी रीड कर रहा है प्लस उसकी तीसरी आंख भी खुल चुकी है, तो इसके बाद तो बैंगन का क्या ही हाल होगा। और वैसे भी अपने अर्थ 838 के डॉक्टर स्ट्रेंज ने बैंगन का पहले ही काम तमाम कर दिया था, वो भी अकेले। और यही बात प्रूव करती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज भले इस यूनिवर्स का हो या उस यूनिवर्स का हो, बट बैंगन के खिलाफ उसके चांसेस ज्यादा हैं। नंबर 5 गैलेक्टस का पंटर। तो अपने सिल्वर सर्फर के पास वो सब एबिलिटीज है जिससे वो थैनोस को बहुत इजीली डिफीट कर देगा। उसके पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर है, इमोर्टलिटी तक का फैक्टर है, किसी को भी वो हील कर सकता है। और इससे भी बड़ी बात कि ब्लैक होल्स के थ्रू भी वो सर्वाइव कर सकता है। ये लाइट ऑफ स्पीड से ज्यादा फास्ट है, टाइम ट्रेवल कर सकता है, टेलीपोर्टेशन कर सकता है, कॉस्मिक एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकता है। तो एक सांस पे बोला है, मतलब हरा देगा अपना सिल्वर सर्फर उसे। और जिन लोगों को थोड़ा सा डाउट रहा है कि क्या तुमने इसे कॉमिक से ऐड किया, तो वो लोग गलत है, क्योंकि मैंने इसे ऐड किया था फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर मूवी से, जहां पे इसकी ये सब एबिलिटीज हमें दिखी थी। हालांकि टाइम ट्रैवल तो नहीं दिखा, बट चलो मैंने ऐसे ही कह दिया। और बाकी तो तुम्हें पता ही है कि सिर्फ मार्वल के सुपर हीरोज की बात हो रही है, डीसी के नहीं एंड बिग स्क्रीन के कॉमिक्स की नहीं। नंबर 4 थॉर बेस्ट फ्रेंड। तो अगर अपन लोग पीटर क्विल की बात करें तो ये बात तो हमें पता चल गई कि थॉर का कितना अच्छा दोस्त बन चुका है वो, या फिर कुछ और। बट चलो इस बातों को रहने दो। अगर हम सिंपल स्टार लॉर्ड की बात करते हैं तो नहीं, बैंगन के आगे वो नहीं टिकने वाला। बट अगर हम इस भूखे हुए स्टार लॉर्ड की बात करते हैं जो बैंगन से बदला लेना चाहता था, तो ये भी नहीं टिक सकता बैंगन के आगे। बट एक स्टार लॉर्ड की ऐसी फॉर्म है जो हमें मूवीज में दिखी है, जो थैनोस को फाड़ के रखने वाली है, और वो है उसकी सेलेस्टियल फॉर्म। वो बात अलग है कि इसके बाप के साथ इसकी ये फॉर्म भी दफन हो गई, बट चलो हमने इसे ऐड कर लिया। तो अपनी सेलेस्टियल फॉर्म में पीटर क्विल लिटरली मैटर को मैनिपुलेट कर पा रहा था, वो भी प्लैनेटरी लेवल तक। और मूवीज में तो हमें नहीं दिखाया गया, बट ये स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेज हो जाता है इस फॉर्म में। अगर अपने बाप को मरने नहीं देता तो यस डेफिनेटली इमोर्टलिटी का फैक्टर भी इसे मिलता। बट भाई जो इसके माँ के साथ हुआ उसके बाद कोई भी बेटा ऐसा ही करेगा। ये अपनी पर्सनल फोर्स फील्ड को जनरेट कर सकता है। एंड बाकी तुमने मूवीज में तो देखा ही है कि इसने अपने बाप को भी बहुत अच्छी फाइट दी थी। नंबर 3 बच्चा हथियारी। तो वांडा को तो तुम लोग जानते ही हो, जिसने पूरे मल्टीवर्स में आकार मचा दिया, अलग अलग यूनिवर्सेस में बहुत ज्यादा तबाही मचा दी। किसके लिए? सिर्फ अपने बच्चों के लिए, जो उसके है भी नहीं, उसके अलग यूनिवर्स के वेरिएंट के हैं। तो इसीलिए उसने अपने अलग यूनिवर्स के वेरिएंट्स के साथ ही गेम खेलना शुरू कर दिया और उनको अपने कंट्रोल में ले लिया। यार इसे माद्रा का डायलॉग सुनाओ यार कोई। Wake up to reality.
डार्क होल्ड की हेल्प से लिटरली बंदी इतनी पावरफुल हो गई थी कि भाई एलुमिनाटी डॉक्टर स्ट्रेंज या कोई भी इसके रास्ते में आता उसे नहीं छोड़ती है, और ऐसा ही हमने मूवी में देखा भी। तो हाँ, ये बात तो सही है कि वांडा ने सबको फाड़ के रख दिया, लेकिन एट लास्ट भी उसे उसके बच्चे मिले ही कहाँ। बट चलो इन बातों को रहने दो। अगर हम थैनोस के खिलाफ इसको देखते हैं तो तुम्हें एंड गेम का ये सीन याद होगा जब थैनोस ने अपनी स्पेसशिप का यूज किया था, और अगर वो ऐसे नहीं करता तो वांडा दीदी उसे लिटरली फाड़ने वाली थी। डबल एस स्वॉर्ड को तो उसने तोड़ के रख दिया था एंड थैनोस के ऊपर ये ऊट पटांग चीजें फेंक रही थी, जिसका क्लियरली मतलब ये हुआ कि वांडा डेफिनेटली थैनोस को इस टाइम भी डिफीट कर सकती थी अगर थैनोस अपनी शिप की हेल्प नहीं लेता तो। और अब तो भाई वांडा नेक्स्ट लेवल है, मतलब ये डेफिनेटली वांडा उसे बीट कर देगी। नंबर 2, 3 पावरफुल हैमर्स। तो थोर के पास भले 3 वेपन्स हो, बट उससे भी बड़ी बात कि उसने थैनोस को पहले भी टक्कर दी है। इनफैक्ट उसके 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के रेडिएशन को डिफेंड किया है एंड उसकी छाती में स्टॉर्म ब्रेकर को गाड़ा है। हाँ, ये बात सही है यार कि थैनोस फुल पोटेंशियल में नहीं था, लेकिन भाई ये बहुत ही ज्यादा ओवरपावर्ड फीट है। अगर हम अपने सिंपल थैनोस की बात करें तो थोर उसे बहुत ही इजीली डिफीट कर देगा अगर इन्फिनिटी वॉर वाला या अभी प्रेजेंट लव एंड थंडर का हो, क्योंकि देखो डिप्रेशन वाले लोंडो को नहीं लेते यार, हम समझते हैं उनका डिप्रेशन भी, इसीलिए नहीं, इस थोर को नहीं लेंगे हम। और इसी वजह से ये थैनोस से पिट गया था, वरना तुम्हें पता ही होता कि थोर क्या ही हाल करता बैंगन का। और अब तो इसके पास म्योनिर भी है, स्टॉर्म ब्रेकर भी है, थंडरबोल्ट को भी ये चुरा लाया है, और इसका सबसे पावरफुल वेपन भी इसके पास है। मतलब हाँ, 4 वेपन के साथ बरसेगा ये, और चौथा वाला तो सबसे खतरनाक है। अब तो मैं सोच रहा हूँ कि थोर के इस वेपन का कंपैरिजन क्यों ना हल्क पैंट से कर ही दिया जाए। नंबर 1 से जाने से पहले एक स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा आयरन मैन के लिए। थैनोस ने एवेंजर्स एंड गेम में इन तीनों को भले ही साथ में लपेट लिया हो, बट ये एक अलग सिनेरियो था। क्यों? क्योंकि इस टाइम अपने टोनी पे प्रिपरेशन टाइम नहीं था, यानी वो प्रिपेयर होके नहीं आया था। तो यस, अगर वो प्रिपेयर होके आता है तो वो थैनोस को हरा देगा। वो पता लगे कि अगर बैंगन भी प्रिपेयर होके आया तो इनकी फाइट बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल होगी। तो अब आ रही है अपने नंबर 1 कैरेक्टर की। हालांकि ये कोई रैंकिंग नहीं है, बट लास्ट कैरेक्टर है घोस्ट राइडर। तो अपनी जलती खोपड़ी में ऐसी खोपड़ी हिलाने वाली पावर्स है जो थैनोस की खोपड़ी को ही फाड़ के रख सकती है। भले मूवीज में हमें घोस्ट राइडर फुल पोटेंशियल में नहीं दिखा हो, बट तब भी यार ये बैंगन को आराम से हरा देगा। इनफैक्ट सिंपल जॉनी ब्लेज ही, इसके पास ऐसी ऐसी एबिलिटीज लाइक ये इमॉर्टल तो है ही, थैनोस इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता। रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर इसके पास है, मतलब थैनोस के कुछ अटैक से सेकंड्स में हील। एंड सबसे इंपॉर्टेंट इसकी पेन एंड स्टेयर, और पेन एंड स्टेयर कॉमिक्स में थैनोस के ऊपर वर्क कर चुकी है, तो डेफिनेटली मूवीज में भी करेगी। एंड घोस्ट राइडर जैसे उसकी आंखों में देखेगा थैनोस का पत्ता कट। तो यही थे वो कैरेक्टर्स, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं किसी कैरेक्टर को भूल रहा हूँ। अगर कोई मिस हो गया सुपर हीरो तो मुझे कमेंट में जरूर शेयर करना, और हाँ, सुपर हीरो से लिखना, हैला मत लिख देना कमेंट में। तो ऑलराइट गाइस, ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन था इस लिस्ट के बारे में। बाकी तुम लोग अपना पर्सनल ओपिनियन हमें नीचे कमेंट में जरूर शेयर करना कि तुम्हारे अकॉर्डिंग ये लिस्ट कैसी हो सकती थी, या किसी कैरेक्टर को मैं भूल तो नहीं गया। एंड बस यही था, अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई है तो वो भी कमेंट में बता दो। तो ये थे कंप्लीट वीडियो जहाँ पे हमने उन सुपर हीरोज की बात की जो बैंगन को हरा सकते हैं। उम्मीद है तुम लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में बहुत बैंगन हो गया है, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो, मेरी आंखें तुम पे ही हैं। एंड वीडियो को शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। एंड नेवर फॉरगेट टू सी योर सुपर हीरो स्टूडियोज एंड यू ऑल आर सुपर हीरोज 10, सो एसएस 10 assembled।